अस्सलाम वालेकुम। HBL PSL सीजन 10 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन जीतेगा पाकिस्तान। एक मरतबा फिर नसीम राजपूत अपने तमाम चैनल्स जिन पे हमारी नशरियात बराह रास्त जा रही है, चैनल 5, मेट्रो 1 न्यूज़ और प्ले टीवी के नाजरीन को खुशामदीद कहते हैं। जीत रहे पाकिस्तान कहाँ पर, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान का कौन सा टैलेंट ऐसा आ रहा है कि जिस पर हम बहस करें, जिस पर हम बात करें। हमने तीन तीन चैनल्स हमारे इस नशरियात को नशर कर रहे हैं, लेकिन हम ढूंढ रहे हैं कोई एक प्लेयर पाकिस्तान से कोई ऐसा नया सामने आए कि जिसके ऊपर हम गुफ्तगू करते हुए दिखाई दिए। ये इमर्जिंग टैलेंट इस फ्रेंचाइज ने उठाया था और इसकी कैपेबिलिटी ये दिखाई दे रही है। ऐसा अब तक तो हमें देखने को नहीं मिला है। असल बात यही है कि इस तरह की लीग्स का मकसद अपने टैलेंट को सामने लाना होता है, प्रेशर क्रिकेट में उसको मौका देना होता है। लेकिन ऐसा मैंने फिर कहा कि टैलेंट दिखाई नहीं दिया। ये सूरत हाल जो है वो इस वक्त PSL में दिखाई नहीं दे रही। आज मैं स्टेडियम में अभी मौजूद था जहाँ से हम ये शो कर रहे हैं। यहाँ से कोई 10 मिनट की वॉक होगी नेशनल स्टेडियम कराची, और मैं शायकीन की तादाद देख कर भी अफसोस ही हुआ। दो ऐसी टीमें मद्दे मुकाबिल थी, एक के साथ कराची का नाम जुड़ा हुआ था, दूसरी टीम में कराची का एलिमेंट बहुत पाया जाता है, सरफराज, मोइन साहब, नदीम उमर साहब, लेकिन क्राउड इतना ज़्यादा मौजूद नहीं था। अच्छा, कुछ लोग अगर रह गए थे बाहर तो उनके पास टिकट्स नहीं थे, वो बेचारे कोशिशें कर रहे थे। टिकट हैरानकुन तौर पर जब मैंने जानने की कोशिश की, कुछ दो लोग बाहर रह गए थे, PCB के मीडिया डिपार्टमेंट के पास भी नहीं थे। जब मैंने उनसे जाना तो उनके पास भी टिकट नहीं थी। तो मकसद है, टिकट तो सबको दे दिए हैं लेकिन लोग नहीं आ रहे। जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखाई दे रही है कि लोग नहीं पहुंच पा रहे नेशनल स्टेडियम कराची। ये छोटा सा लम्हा फिक्रिया है। कराची बहुत बड़ा शहर है, आबादी के लिहाज से अगर देखा जाए तो कराची का कोई पाकिस्तान का शहर मुकाबला नहीं करता, लेकिन कराची में क्राउड नहीं आ रहा, कराची का स्टेडियम नहीं भर पा रहा है। इस पर ज़रा तवज्जो देने की ज़रूरत है। अरबाब इख्तियार को आज सलमान नसीर साहब भी से भी मेरी थोड़ी सी गुफ्तगू हुई थी, जो इस वक्त चेयरमैन है, CEO हैं इस पाकिस्तान सुपर लीग के और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थे वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। वो भी ये कह रहे थे कि ये थोड़ा सा हमारे लिए भी सरप्राइजिंग है और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्राउड क्यों नहीं आ रहा। खैर, कल के गैप के बाद आज पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज़ हो गया। कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम इस वक्त कराची किंग्स के खिलाफ मुश्किलात में, 5 विकेटें गंवा दी हैं उन्होंने। अभी 50 रन भी बोर्ड पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। 175 रन पहले बैटिंग करते हुए टॉस जीतने के बाद स्कोर किए थे कराची किंग्स ने। 7 विकेटों के नुकसान पर 70 रन जेम्स विंस 47 बॉल्स पे। जेम्स विंस की फॉर्म जो है वो चल रही है और इसीलिए वो इस वक्त लैडर पे भी टॉप पर दिखाई दे रहे हैं। कराची किंग्स की परफॉर्मेंस में उनका खासा रोल चल रहा है। कई चेंजेस हमें आज देखी हमने टीमों के अंदर। 3 चेंजेस हमने देखी कोयटा ग्लैडिएटर्स के अंदर के जब अली माजिद खेले, आज शॉन एबट खेले और उनके साथ ख्वाजा नाफे को मौका दिया गया। जो खिलाड़ी नहीं खेल सके उसमें उस्मान तारिक भी शामिल हैं जिनका बॉलिंग एक्शन रिपोर्ट हो गया। उसके अलावा शुएब मलिक पे बहुत डिस्कशन हुई, वो भी आज मैच का हिस्सा नहीं थे। और अकील हुसैन वेस्ट इंडीज़ के स्पिनर भी जो है वो मैच का हिस्सा नहीं थे। इसी तरह 4 चेंजेस की हम देखते हैं तो 4 चेंजेस हमें देखने को मिली कराची की टीम की जानिब से। कराची ने शान मसूद भी आज मैच का हिस्सा नहीं थे, जो बड़ा सरप्राइजिंग एलिमेंट था कि शान क्यों नहीं खेले। अरफात मिनास, एडम मिलन और फवाद अली, ये चारों नहीं खेले। इनके बरक्स रियाजुल्लाह, आमिर जमाल आज खेलते हुए दिखाई दिए। मोहम्मद नबी और मीर हमज़ा को भी आज मौका दिया। तो टीमों ने चेंजेस की। कराची को भी शिकस्त हुई थी, कोयटा को भी शिकस्त हुई थी और इस वक्त भी कोयटा की टीम मुश्किलात से 2-4 दिखाई दे रही है। हम बात करेंगे परफॉर्मेंसेस के ऊपर। आज हमने सऊद शकील को बॉलिंग करते हुए देखा, उन्होंने 80 फर्ट की विकेट भी हासिल की और मेरे ख्याल सबसे ज़्यादा इकॉनमी अगर देखी जाए तो हमें सऊद की बेहतर दिखाई दी, जिन्होंने 3 ओवर में 6.66 के इकॉनमी से एक आउट भी किया। बेहतर बॉलिंग दिखाई दी। सऊद शकील ये ऑप्शन खासा अरसा टीम के साथ रहे थे। हमने बाकी बॉलर्स को ट्राई करते हुए देखा, आगा सलमान को हमने ट्राई करते हुए देखा, हमने फवाद आलम को भी ट्राई होते हुए देखा था, लेफ्ट आर्म स्पिनर थे गो के वो भी बैटर थे। लेकिन सऊद शकील को बॉलिंग नहीं कराई गई, हालांकि जिस जगह पे आज वो बॉलिंग कर रहे थे एक उनमें पोटेंशियल ज़रूर दिखाई दिया था और बड़ी रिदम के साथ वो बॉलिंग करते हुए दिखाई दे रहे थे। कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम मुश्किलात से 2-4 है। थोड़ा सा अगर मैं बात करता हूँ भारतीय क्रिकेट बोर्ड के हवाले से या भारत से कोई ना कोई ऐसी खबर ज़रूर आ रही होती है कि जो डिस्कस का सबब बने। अभी भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने भारतीय क्रिकेट टीम के जो असिस्टेंट कोच हैं संजय बांगर, उनको बाहर कर दिया है, उनको हटा दिया और उसका
रिजल्ट उनकी साहबजादी बनी है या साहबजादे बने, ये समझ में नहीं आया कि उनके उनके जो साहबजादे थे आर्यन, उन्होंने गुज़श्ता साल अपनी जिन्स चेंज करा ली और अब वो आर्या बन चुकी हैं। और उन्होंने ये बात कही कि इंडियन क्रिकेटर्स बहुत सारे जो है ना वो इस तरीके के मैसेजेस उन्हें करते हैं, तस्वीर भी अजीब अजीब सी उनको भेज रहे होते। कहते जब मैं लड़का था तो फिर उस वक्त कोई करीब बैठ के बात भी नहीं करता था, तो ऐसी सूरत हाल भी वहाँ पर एक मरतबा फिर इंडियन क्रिकेटर्स डिस्कस हुए हैं और इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने संजय बंगर को भी बाहर कर दिया और उन्होंने भी ये इंटरव्यू बरतानिया में बैठ कर दिया। उन्होंने तो खैर इस इंटरव्यू में बहुत सारी बातें की जो शायद हम टेलीविज़न पे नहीं कर सकते, लेकिन इंडियन क्रिकेटर्स को बहुत ज़्यादा बेनकाब किया है कि वो किस अंदाज की पिक्चर्स अपनी भेज रहे हैं, कोई मैसेजेस जिस तरीके के भेज रहे हैं, तो वो लाजमी तौर पे मेरे ख्याल है इंडियन क्रिकेट बोर्ड को, उनकी क्रिकेट आजकल बड़ी स्ट्रॉन्ग हुई हुई है, इस जानिब भी नज़रसानी रखनी चाहिए। बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग पर डिफरेंट इश्यूज़ को आज हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। शान मसूद क्यों नहीं खेले इस टीम की जानिब से, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिन्हें जानेंगे हम। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, एक बड़े डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स हेड रहे, कप्तान रहे, ज़बरदस्त किस्म की इनकी नॉलेज क्रिकेट के हवाले से शुएब हबीब भाई। थैंक यू शुएब भाई, आपका बहुत शुक्रिया। उनके बराबर में तशरीफ़ रखते हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, ज़बरदस्त बॉलर रहे, नॉक किया इन्होंने भी पाकिस्तान क्रिकेट के दरवाजे पे, आतिफ मकबूल अमेरिका से हमें ज्वाइन करेंगे फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर 1 2 3 साजिद खान भाई, जबकि हमारे साथ यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, ये वेटरन्स क्रिकेट भी खेल रहे हैं, क्रिकेट से बड़ा गहरा लगाव है और दिल की बात करते हैं, मसरूर सुल्तानी भाई। थैंक यू वेरी मच मसरूर भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। खासी चेंजेस देखने को मिली आज। साजिद भाई, आपको जाना है आप ह्यूस्टन अमेरिका में मौजूद हैं, आपकी जुमे की नमाज का वक्त होने वाला है, आज मैच में खासी चेंजेस देखने को मिली। साजिद भाई, आपको अगर मेरी आवाज़ आ रही है, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, खासी चेंजेस आज की दोनों टीमों ने, कोयटा ने 3 चेंज किए और 4 चेंज हमने देखे कराची किंग्स की जानिब से। शान मसूद भी नहीं थे, शुएब मलिक भी नहीं थे। साजिद भाई, 6 आउट हुआ। साजिद भाई को मेरे ख्याल आवाज़ नहीं जा रही है, हम दोबारा। शुएब भाई, चेंजेस किए आज टीमों ने, चेंजेस के साथ मैदान में आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले देखने वाले सुनने वालों को मेरा बहुत बहुत सलाम। चेंजिंग हुई है, एक टीम के कप्तान को तो यही नहीं पता था कि मेरी टीम में कौन कौन खेल रहा है। जब एक कप्तान को नहीं पता होगा कि मेरी टीम में क्या चेंज ज़रूरी है और कौन खेल रहा है, तो क्या गेम प्लान बनाया होगा, ये चीज़। अच्छा, फिर सबसे दूसरी चीज़ ये, मैंने तो जब ये कोयटा पे डिस्कस हो रहा था तो मैंने तो शुएब मलिक के लिए उस वक्त भी बोला था, तो हमारे ही साथ हमारे प्रोग्राम में बैठने वाले ने तो ये बोला था कि शुएब मलिक इस मैच में मैन ऑफ द मैच होगा, तो वो तो मुझे खेलता हुआ भी नज़र नहीं आया। और जहाँ तक ये जैसे आपने शान मसूद वगैरह की, मैं बिल्कुल इनको तो खिला, अब देखें ना, अभी आपने बड़ी अच्छी बात बोली कि हमारे पास यंगस्टर नया टैलेंट नज़र नहीं आया। जब ये शान मसूद वगैरह T20 वगैरह नहीं खेलते हैं तो इन्हें किस बात पे खिलाया जाता है। सही ड्रॉप करा। जैसे अब ये है आपका सऊद शकील है, सऊद शकील को आपने किस बात पे कप्तान बना दिया, वो T20 खेलता नहीं है, फिर आप ओपन भेज रहे हैं, तो किस बात पे, यानी आपके प्लान यही है कि यही लोग टीम में घुसे रहें। अब अभी आपने बात बोली जैसे टैलेंट, या ये जैसे साहबजादा फरहान है, चले फिलहाल वो है, क्या वो टैलेंट नज़र नहीं आ रहा, ये टैलेंट नज़र नहीं आया, सुफियान मुकीम टैलेंट नज़र नहीं आया, ये टैलेंट है इस तरह की बहुत सारे हैं। आप उनको जो चांस देंगे तो नज़र आएंगे ना। फ़हीम अशरफ एक ओवर 17 रन, 17 ही दिए ना, और आपको पता है 17 रन की 15 रन की कितनी वैल्यू होती है, तो ये कहाँ से टैलेंट आ जाएगा। अब कराची का आपने कप्तान किसको बनाया हुआ है, वार्नर, वो क्या ऑस्ट्रेलिया से खेल रहा है या वो क्या खेल रहा है। आप इस तरीके से लाएंगे, आप अपनी लीग को, अपने प्लेयरों को सब खुद ज़ाया कर रहे हैं। अब शुएब मलिक 2 मैच खेल गए, अब ये जैसे फ़हीम अशरफ अभी 30-35 रन कर जाएगा, फिर ये चांस बना लेगा, तो ऐसे नहीं होता भाईजान, ऐसे क्रिकेट नहीं होती। मैंने तो क्या बोला था कि इस मैच में खेलेगा ही नहीं, या इसी स्टूडियो में इसी प्रोग्राम में बात हुई थी ना। हाँ, मैंने तो बोला था वो खेलेगा भी नहीं। तो यही मेरा कहने का मकसद है, जब हम ही लोग
सही चीज़ें नहीं बोलेंगे, पॉइंट आउट नहीं करेंगे, अदरवाइज आप किसी औरों से उम्मीद नहीं रखें। हर चैनल पे इन्हीं लोगों के आदमी बैठे हुए हैं, आप उठा के देख लें। और हमारे को तो नसीम में फौरन फाउल की सीटी मार देता है। सलमीउल्लाह और कलीमुल्लाह नहीं खेलते, वो तो बगैर गोलकीपरों के खेलते हैं, एक दूसरे की तारीफें करते हैं। और जैसे कल भी 90s के क्रिकेटर की बात हो रही थी, ये 90s के क्रिकेटर कोई वो नहीं है, ये मेरे ख्याल में 94 उसमें 90s क्रिकेटर में तो माजिद खान वगैरह, आसिफ इकबाल वगैरह ये लोग भी आते हैं। तो ये भाई एक सारा 90s के क्रिकेटर में सर, अच्छा 90s तो फिर आप पूरी दिहाई की बात कर रहे हैं। हाँ, ये लोग बात करते हैं 90 से लेके 2000 तक की, ये हाँ, तो मोस्टली उसमें बात वो भी ये आ गया करते है हैं ना। मैं हाँ, ये बात करते हैं 1990 से लेके सन 2000 तक की, ये 10 साल की बात करते हैं। बिल्कुल, तो मैं यही कह तो रहा हूँ इसमें ना, माजिद खान, आसिफ उसमें इकबाल नहीं आते कैसे हैं। आएंगे? 90s के प्लेयरों में सर 90 तक तो 80 टू 90 तक। हाँ सर, ये बात जो बात करते हैं वो करते अच्छा हैं चलें, हाँ, हो सकता है मैं 90 गलत से कह 2000 रहा हूँ। तक। हाँ, नहीं, कह रहे हैं आप गलत ना, हाँ हाँ, तो मैं मान रहा हूँ। अच्छा, चलिए, ओके। मान रहा हूँ, और तुम्हें तो नंबर मिल गए, तुम्हारी रेटिंग भी बढ़ जी, गई। जी, बताइए, और बताइए। ये जो सवाल ये है कि टैलेंट नजर नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, यार आप लोग क्रिकेट की जान छोड़ें। इस पाकिस्तान की क्रिकेट को इतना तबाह कर दिया। रहा सवाल इन्हें अब नजर आ रहा है। मेरे एक प्रोग्राम उठा के देख ले, मैंने क्या बोला, कब बोला कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम उस गहराई में चली गई है जहां ढूंढना। लेकिन क्या वो बड़े नाम हैं उनके, अपने वो हैं, अपने सारे पंटर्स हैं, सारे उनके अपने प्रोग्रामों में बैठे हैं। अगर आप इनसे सोचते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम अच्छाई की तरफ चली जाएगी, और सबसे बड़ी बर्बादी तो ये है, ये फ्रेंचाइज क्रिकेट, इससे कहाँ से आपको प्लेयर मिलेगा और कौन सा प्लेयर मिल रहा है? आप देख लें, ये कहा जा रहा है कि कराची में देखने नहीं आ रहे हो। कराची के लोग अक्लमंद लोग हैं, वो ये क्रिकेट देखेंगे, वो क्या देखेंगे? बिल्कुल सही है। और कराची का कौन सा प्लेयर खेल रहा है? तो ये इतना ही कहूँगा, बाकी आगे कोई और सवाल नहीं, होगा शुएब तो भाई ने बहुत सारी जायज़ बातें की हैं और बहुत अंदर से शुएब भाई ने बात की है बहुत सारी। लेकिन मैं भी शुएब भाई से क्रॉस क्वेश्चन इस पे आगे जाके करूंगा। पहले आपकी राय लेना चाहता हूं। जैसे मिसाल के तौर पे सऊद शकील नहीं तो फिर कप्तान कौन? अगर उसमें पोटेंशियल है तो शो करके दिखाए। आप पिछली लीग में भी किया, और इनके अलावा कप्तान किसको लगाते हैं? सरफराज भी अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे सवालों में शुएब भाई की राय बिल्कुल सही है, जितनी भी उन्होंने बात की है। आतिफ, ये जो चेंजेस के साथ मैदान में उतरे, ये किस तरह देखा? और ये मैच तो क्वेटा बहुत कोलैप्स करा है। जी बिल्कुल, मैं तो आपको कल ही कहा था कि कराची के चांसेस हैं मैच जीतने के, जिस तरह की वो टीम सिचुएशन लग रही थी, क्योंकि लास्ट मैच वो हारे हुए थे। तो अब वो लाजमी एक टीम जब हार के आती है तो जीतने की कोशिश करती है। तो दोनों भाई ऐसे बहुत जोर से थे। बच्चा है, ये बच्चा, इसको क्या बोलूं, इसी ने बोला हुआ है अभी मैच है, क्रिकेट है, अब हो सकता है बेहतरी आ जाए। इसी ने बोला है कि यही कोयटा वो खेलेगी। ऑब्वियसली अभी तो बहुत मैच पड़े हैं, हम इस मैच की बात कर रहे हैं, इस मैच की बात कर रहे हैं। मैं वही बात कह रहा हूँ, मैं इस बात पे हंसी आई। नहीं, मेरा मकसद देखें, वो एक टीम को फाइनल में लाना वो एक है। अभी देखें, मैंने आपसे कहा था बीच प्रोग्राम में कि आपने हर बात सही बोली है, आपकी हर बात ट्रू है। देखें, बात ये है शुभ भाई, अपना अपना मौक़िफ़ होता है। मैंने एक बात की कि यार आपके मौक़िफ़ तो गलत नहीं कह रहा। क्या तुम क्या डी के बाहर ही खेलते रहोगे कि थोड़ा अंदर आके भी खेलो? क्या जी, मैं आपके मौक़िफ़ को थोड़ी गलत कह रहा हूँ। आई मीन डी के बाहर से गोल नहीं होता, ये याद रखिएगा। जी बिल्कुल। देखिए, अभी जैसे शुभ भाई ने कहा कि ये 90s के प्लेयरों की बात हुई कि जो 90s के प्लेयर हैं वही सारे चैनल पर बैठे हुए हैं। तो बैठे में मैंने इन्हीं के बारे में बोला था कि जो सारे चैनल पर बैठ के बातें कर रहे हैं, ये वही लॉबी है। अब इन्हीं लॉबी को आप कह रहे हैं कि यार ये वो लॉबी है कि इनको नहीं होना चाहिए। तो ये मैं इन्हीं के लिए बोल रहा हूँ। आप इनडायरेक्टली बोल रहे हैं, मैंने डायरेक्टली बोला कि यार ये लोग नहीं होने चाहिए। और चैनलों पे नाम लिया मैंने, जो 90s के प्लेयर सारे हैं। नाम लो फिर। अरे नाम तो मैंने नहीं, आप मेरे पे अटैक कर रहे हो कि मैं अटैक नहीं कर रहा हूँ, इनडायरेक्ट मैंने तो सारे नाम लिए। आपने ये कहा ना चैनलों पे बैठे हैं, तो वही लोग तो चैनलों पे माजिद खान थोड़ी बैठा हुआ है, माजिद खान थोड़ी बैठे हुए हैं। और नाम जितने अभी मैं उनका नाम ले रहा हूँ जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम, जैसे उन्होंने वसीम अकरम का नाम लिया। नहीं, क्या नहीं, मैंने सारे नाम लिए यार। नाम नहीं लिए थे आपने भी, नाम नहीं लिया था। चलो आप प्रोग्राम आपने को चैनल से चलो आप ले लो, पूछा, मैंने नाम नहीं लिए, प्लीज आप नाम नहीं, इन्होंने वैसे वो मुश्ताक वगैरह कई नहीं नाम ये लिए जरा थे। नाम दे दे, आप मैंने बता नहीं दें। लिए, मैंने नहीं देखें, लिए। बात तो ये बॉल नहीं खराब कर देना दोबारा। नहीं, कोई मार अब आप नाम लिए, मैंने नहीं लिए। जी बिल्कुल। मैं तो कल भी मैंने बात बोली कि जितने बातें सारी बोली, अब नाम ले दें। सर मुझे बात करने देंगे, मैं आपकी बारी में बोल रहा हूँ शुभ भाई।
तो फिर मुझे बोलने तो दें, आप बोलने का मौका तो दें। आपने कह दिया ना कि ये नाम नहीं ले अब रहे, जो तो मैं- नसीम भाई आपके साथ कर रहे हैं, आप वो मेरे साथ कर रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ इनके साथ, आप मेरे पे क्या कर रहे हैं भाई? नहीं, मैं क्या करता हूँ, मेरे बुजुर्ग नहीं, हैं, बड़े हैं वो। अच्छा, बड़ी अच्छी बात बोली। अभी 2 दिन तो छेड़ और छाड़ चला था ना, अब चलेगा क्या चलेगा, अब चलेगा हक सच और हम एजेंडा। हक सच ही करते हैं, एजेंडे पे आप बात करते हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल। बोला एजेंडे पे, मैं शुएब भाई एजेंडे एजेंडे पे बात करते हैं। हाँ, मेरे अपने शुएब भाई ने एजेंडे बोला होते हैं, अपना मेरे इनका अपने एजेंडे। शुएब भाई, शुएब एजेंडे भाई का ने- लफ्ज अच्छा नहीं लगता। हाँ, देखिए नहीं, आप ये बोले मेरी अपनी राय है, एजेंडा लफ्ज जो है ना, व्हाट डू यू मीन बाय एजेंडे का मतलब समझते हो? ये तो अब मॉडर्न वो आ गया। हाँ, लेकिन वो एजेंडा एजेंडे जरा का मतलब ये होता है कि मेरे पास नीचे फहरिस्त है, हाँ। ये है। हाँ, ये तो आप मॉडर्न बोले मतलब मेरी आ गया राय है। है। हाँ। हाँ, एजेंडा नहीं, बड़ा मैं अजीब अपने- सा लगता है। लोग मैं- कहते हैं ये आप अपना मैं एजेंडा कर रहे हैं। एक मैं चचा आदमी हूँ, मैं पुराने टाइम का आदमी हूँ, मैं पुरानी लैंग्वेज यूज करता हूँ। चले देखिए एजेंडा बात है ये कि शुएब भाई। चेंजिंग जो है वो करनी चाहिए। अब जिस तरह आज का मैच था, मैं समझता हूँ कि उनके पास कोयटा के पास 3 लेफ्ट आर्म स्पिनर, 3 लेफ्ट हैंड बैट्समैन थे, क्योंकि सऊद शकील है बीच में, फिर फ़हीम अशरफ है और रॉयली रूसो है। तो अकील हुसैन को जैसे उन्होंने बिठाया तो बिल्कुल राइट उनका डिसीजन था कि यार इनको बिठाना चाहिए। और लास्ट मैच में परफॉर्मेंस भी इतनी खास नहीं थी। देखें तो क्रिकेट अकील हुसैन को अगर उन्होंने बिठाया तो नहीं, अकील देखें- हुसैन तो है ही कोयटा का। जो 3 आप प्लेयर बता रहे हैं जिनकी वजह से बिठाया है, वो तीनों उसी के टीम के हैं, आज कोयटा बिल्कुल, के। कोयटा के हैं। तो आई मीन मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए जो भी लड़का परफॉर्म करता है, चाहे वो फॉरनर हो, चाहे वो पाकिस्तान का हो, चाहे वो डोमेस्टिक का हो, आप उसको खिलाना चाहिए। अब जैसे शान मसूद इस मैच में नहीं खेला, तो शुएब भाई ने बिल्कुल सही बात बोली कि वो T20 के जब प्लेयर नहीं है, आप उसको स्क्वाड में नहीं रखते, तो ऐसे प्लेयर्स को आप क्यों सिलेक्ट करते हैं? शुएब मलिक की जैसे ये बात करते हैं समटाइम, और कई ऐसे प्लेयर हैं हर टीम में, एक दो प्लेयर ऐसे हैं, जैसे लाहौर में आसिफ आफरीदी है, वो मेरे साथ का प्लेयर है, वो आज भी टीम में PSL खेल रहा है। तो यानी कि इस तरह के कई ऐसे आपने 8 केसेस हैं। टीमें बनानी है, 11 लड़के तो नहीं बनाने हैं आपने 6 टीमें बनानी है। 6 छह टीमों के टीमों में 20 लड़के चाहिए आपके पास। नसीम भाई देखें, मेरा जो- कहने का मकसद देखें आतिफ, ये अब मैं बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। वहाँ फ्रेंचाइज जो इतने करोड़ों रुपए खर्च कर रही हैं, वो जीतने के लिए आई हैं। अगर शुएब मलिक को टीम में डाला था तो वो जीतने के लिए डाला Obviously। था कि भाई वो प्लेयर ऐसा है कि अगर बारी भी ले सकता है अगर मुश्किल आ गई, बिल्कुल। लेकिन वो नहीं परफॉर्म कर सका। और मैं शुएब भाई की इस बात से तो मैं पूरी तरह मुत्तफिक हूं कि मेंटोर को नहीं होना चाहिए ग्राउंड के अंदर। जी बिल्कुल। लेकिन ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मिसाल कायम की ना। अभी आप देखेंगे चैंपियंस T20 कप हुआ है, उसमें शुएब मलिक खेल रहे थे, तो उसमें वो रोकते तो मैन थे। ऑफ द मैच बने 2 बिल्कुल। मैचों के, वहां नहीं रोका वहां पीसीबी ने। रोक तो सकते थे। फ्रेंचाइज को हम रोकते हुए दिखाई दे रहे हैं। पीसीबी का कसूर है ना बॉस, कि आपको जब एक मेंटोर सेलेक्ट कर दिया तो आपका क्या काम है? आप टीम के साथ खेल रहे हैं, आपका खेलना बनता नहीं, या हम तो फिर फ्रेंचाइज को जो करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, हम उसको कह रहे हैं आपने शुएब मलिक क्यों खिला लिया? भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो अपने जिसका काम टैलेंट बनाना है, जिसका काम टैलेंट निकालना है, वो जो अपना प्रीमियर T20 टूर्नामेंट हो रहा है जिसको वो कहते हैं चैंपियंस कप, उसमें शुएब मलिक खेल रहे हैं। तो शुएब मलिक अगर यहाँ खेल रहे हैं तो क्या है? तो सर पीसीबी यहाँ खेल रहे हैं तो क्या है, शुएब मलिक को पैसे मिल रहे हैं, उसने आगे से जैक लगाया हुआ है कि मुझे टीम में ये डाल रहे हैं, आपको आप किसी किस्म का एतराज नहीं कीजिएगा, खेल रहे हैं वो मैच। हाँ तो मसूर भाई आतिफ एक सेकेंड आता हूँ। साजिद भाई जरा थोड़ी राय तो दें, ये जो अभी डिस्कशन चल रही है इस पे जरा हमें बताएं ना। वालेकुम सलाम। देखने का बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम पसंद करने का शुक्रिया। बहुत देर से नसीम भाई के ख्याल में 25 मिनट आपने होल्ड यार कराया सबसे पहले तो आपसे बात की थी साजिद भाई, सबसे पहले आपसे बात की थी, आपकी लाइन नहीं मिल पाई थी। बादाम खाए नसीम भाई, नसीम भाई साजिद भाई फिर जरा प्रोग्राम भी देख लीजिएगा, फिर बादाम भिजवा भी दीजिएगा मुझे अमेरिका से, वहां के अच्छे होते हैं। नसीम भाई देखिए बात ही हो रही जी है। साहिद भाई। आप देखिए कराची और कोयटा के मैच की बात की जा रही है। आज की जो पिच है ना थोड़ी डिफरेंट पिच है, और कोयटा यकीनी तौर पर कराची ने 4 फास्ट बॉलर खिलाए थे, और 4 फास्ट बॉलर की बात की जाए 175 रन जो कराची ने बनाए ना, तो यकीनी तौर पर नबी को क्रेडिट देना पड़ेगा, इनको ओवरसीज प्लेयर को क्रेडिट देना, उन्होंने आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली। जब सऊद शकील बॉल कर सकते हैं, सऊद शकील कहां से बॉलर है पहले तो ये मुझे बताइए। सऊद शकील जो विकेट हासिल कर सकते हैं, उसके बाद पिच रीड नहीं कर सकते, अटैकिंग नहीं कर सकते, तो ये नजमिया फिक्रिया है। और नजमिया फिक्रिया जब होता है जब आपके पास मौका मिलता है, जब आपको टारगेट बनाना पड़ता है। हमने कल बात की थी, मीर हमजा ने अपना इनपुट डाला है, 6 रन देके विकेट हासिल के लिए स्विंग भी मिलना था, उसने इंपॉर्टेंट विकेट हासिल की, इन फॉर्म बैट्समैन को आउट किया। तो मीर हमजा को यहाँ क्रेडिट देना पड़ेगा, आउटस्टैंडिंग उसने बॉलिंग की। तो बात सिंपल सी है, सऊद शकील यकीनी तौर पर कोयटा के और कराची इन पिच पे बेइंतहा रन बना चुके हैं। मैं ये समझता हूँ
कोयटे की जो टीम की बैकफायर होना है, उनको पिच पे खड़ा होना नहीं आता, स्कोर बोर्ड को लेके चल के नहीं आ रहा, तो कोयटा यकीनी तौर पर उसके बाद अब पिंडी में चल जाएगी, सारे मैच अब पिंडी में खेल रहे हैं। ये कराची होम टाउन में, कराची में कोयटा को आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेलना चाहिए थी, और कोयटा की यकीनी तौर पर जो टीम यकीनी तौर पर आगे जाके चेंज होगी, जो बहुत ज्यादा मेरे अपने जराए साजिद भाई इस थिंक टैंक की, साजिद भाई मैं अगर थिंक टैंक की बात करूं, जो कोयटा ग्लैडिएटर्स का बैठा है, सारी जिंदगी कराची के इस ग्राउंड में इस पिच पे खेले हुए, मोइन खान, सरफराज अहमद, सऊद शकील, आप जिसका नाम लेंगे, नदीम उमर साहब का अपना बहुत एक्सपीरियंस, वो इस रीजन के प्रेसिडेंट है। पिच नहीं समझ पाना, कंडीशन को नहीं समझ पाना, ये जरा के वो पिंडी की पिच समझ के खेल रहे थे, मेरे ख्याल इस पिच को तो यही लोग ज्यादा बेहतर समझते होंगे बजाय इसके जो बाकी फॉरेन कोचेज आए हुए कराची किंग्स के। देखिए नसीबे बहुत इंपॉर्टेंट है सर, दो विकेट जो 87 थे, 187 रन बना दे इसी नेशनल स्टेडियम कराची 181 यस, जब सर से वसीम बात कर, हाँ 18 सर दो विकेट ने वर्ल्ड कप में आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली थी, रेड बॉल से वर्ल्ड कप होता था। मगर बहुत प्यारी बात की, मोइन की बात करूं, सरफराज की बात करूं, सऊद शकील की बात करूं, नदीम उमर की बात करूं, हसन की बात करूं, ये यकीन माने बड़े नाम है, इन्होंने कोयटा को खड़ा करने में बड़ा अहम रोल, बड़े कारकर्दी ग्राउंड ने, कप्तान ने, खिलाड़ियों ने करनी है। आमिर बाद में पहला बॉल तो बहुत अच्छा करती है, पहला बॉल तो बहुत, दूसरे स्पेल ने उस तरह की बॉलिंग नहीं की जिस तरह की इनको करना चाहिए। मगर दूसरी बार हम एक बात कहते हैं ना, चैनल पे बॉलिंग करने नहीं आती, चैनल पे बॉलिंग नहीं की, तो ये कोयटा को, मेरे हिसाब से कोयटा को 150 रन पे पकड़ लेना चाहिए। नबी ने आगे जो शॉट मारे, जो चौके मारे, तो वो निकाल के लेके, ओवरसीज प्लेयर निकाल के लेके कराची का, तो यहाँ क्रेडिट देना पड़ेगा कराची के जो दो बैट्समैन थे आउटस्टैंडिंग बैटिंग करके, मगर यहाँ पर आमिर ने उस तरह की बॉलिंग नहीं करी जिस तरह की आमिर की तवक्को थी। आमिर, आपको याद है यही पाकिस्तान सुपर लीग में 5वां एडिशन में मेडिन ओवर किया था, जो कराची जो चैंपियन बनी है, इससे मैं सकता हूँ। तो ये लोग बड़े बॉलर है, फिर जिस तरह की अगर ये लोग चैनल पे बॉलिंग नहीं करेंगे, फिर जहां को कप्तान की जहां तक बात की जा रही है, सऊद शकील प्लेयर अच्छा है, उससे स्टेप डाउन करके चौका तो मार लिया है, मगर चौका मारने के साथ मैन ऑफ द कराची जब बनता है, मैच विनिंग करने की, मैच विनिंग खेले ना, पिच पे खड़े हो, और सऊद शकील के लिए कोई अच्छा मौका जब होता है, वन मैन शो, वो बॉल बैट में भी आ रही है, चौका भी मार रहे हैं, फुटबॉल भी आप सही जा रहे हैं, तो आपको मैच फिनिश करना चाहिए। खैर फिनिश तो छोड़े, अभी तो आधे रन भी नहीं हुए, अभी तो वो अपने ही रन कुछ कर लेते, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता। ये वैसे ये देखिए ना, दो नाम अगर मैं लूं, मोइन खान और साथ में सरफराज अहमद, ये वो हैं कि फॉर्मर कैप्टन है इस मुल्क के, जो कोयटा ग्लैडिएटर्स के डगआउट में बैठे हुए, पिच ना समझना, कंडीशन का ना पता होना, इन दो आदमियों से तो मेरे ख्याल चले, सऊद शकील अभी छोटे मान लेते हैं, लेकिन ये तो दो एक्सेप्शनल है कराची की, अगर मैं स्पेसिफिक बात करूं। नहीं बिल्कुल, उनको इस पिच का बिल्कुल पता होगा कि अगर पिच फास्ट बॉलरों को सपोर्ट कर रही है। जी साजिद भाई क्या कह रहे हैं? उन्होंने कराची, ये बहुत बड़े नाम है पाकिस्तान के, कराची के, ये पिच पे जितने उन्होंने रन बनाए, जितना अच्छा ये पिच को रेट करते हैं। और ये आज नहीं, ये कल भी इन्होंने पिच देखी है, मैच से पहले जो पिच देखने गए थे, जो टॉस से पहले जो पिच देखने गए थे, मैं यही तो बता रहा हूँ, पिच रेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि शॉर्ट फॉरवर्ड क्रिकेट में इससे पहले 2 मैचेस हुए थे, उससे बहुत डिफरेंट पिच है। शायद मैं देखिए कल आप मैच हुआ था साजिद भाई, पिछले मैच में आप 3 स्पिनर्स के साथ मैदान में गए थे, आप कराची में मैच नहीं खेल रहे थे, आप पिंडी में मैच खेल रहे थे, जब आप 3 अकील हुसैन को भी आपने शामिल किया था। आज अगर जो स्पिनिंग ट्रैक दिखाई दिया, वहां पे मेन स्पिनर अकील हुसैन नहीं दिखाई दिया, हमें अली माजिद दिखाई दिया, वो बिल्कुल नया है। अगर हम पीएसएल की बात करें तो अली माजिद का कंपैरिजन नहीं बनता। ये टेक्निकल सवाल मुझसे कर लेना, मैं आऊंगा आपके पास, बिल्कुल आपसे जरूर ये बात करूंगा। जी साहिद भाई आता हूँ, एक मिनट। जी मसरूर भाई आप बात कर रहे थे, मैं आता हूँ साहिद भाई, इसको कंटिन्यू। मैं उसमें कह रहा हूँ कि अगर वो स्पिनर, उन्होंने पिच को रीड नहीं किया, लेकिन अगर आप अली माजिद की बात कर रहे हैं तो उसने अच्छे ओवर्स किए हैं, बहुत अच्छे 4 ओवर्स के अंदर उसने, मेरे जो 2 विकेट भी ट्रैक लगा हमें, तो 29 रन देके सेन एबर्ट को हमने शामिल किया, तो हम डिसीजन ले सकते थे। हम पहले भी एक फास्ट बॉलर के साथ खेले थे, फ़हीम अशरफ और आमिर थे, लेकिन मेरे ख्याल ये कंडीशन थी सबसे स्पिनर वाली। इम्पोर्टेंट बात ये है ना, जैसे आपने अब अपने इंट्रोड्यूसिंग में भी कहा कि हम पीएसएल से अचीव क्या कर रहे हैं। अब आप कराची
किंग्स की देखें, उन्होंने शुरू के 4 प्लेयर्स जो हैं वो फॉरनर्स भेजे हैं खेलने के लिए। पांचवा प्लेयर जो है वो खुशदिल आया है, या 5वां प्लेयर जो है ये मोहम्मद रियाजुल्लाह, ये भी मेरे ख्याल है फॉरनर है। रियाजुल्लाह भी जो है शायद बांग्लादेश का है या कहाँ का है। तो और शुरू के 3 भी उन्होंने जो है फॉरनर ही भेजे हैं खेलने के लिए, जिन्होंने जो स्कोर किया। तो कहने का मकसद है हमारा जो प्लेयर है, जो हमारे मुल्क का जो प्लेयर है, उसकी तो कोई भी अचीवमेंट नहीं हुई। शान मसूद का ना वो खेलना ऊपर आ रहा है। सरप्राइजिंग है, मेरी नहीं है। शान मसूद को खेलना चाहिए। देखिए ये फ्रेंचाइज क्रिकेट है, उन्हें भी अपनी टीम बनानी है, वो पैसे लगा रहे हैं, वो जीतने के लिए आएंगे। अगर मेरे पास भी टीम होती, मेरे पास शुएब मलिक होता, तो क्योंकि मेरे सामने इंटरनेशनल टैलेंट 2 खेल रहे हैं, 4 खेल रहे हैं एक टीम में, बाकी तो सारा पाकिस्तानी टैलेंट है। तो मैं तो जाऊंगा भाई, मेरे लिए जो भी शान मसूद जैसे कि और सर जब क्रिकेट बनाने का ठेका गया पीएसएल की फ्रेंचाइज के पास है, जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद अपने इवेंट के अंदर साजिद भाई ख्याल नहीं कर रहा चैंपियंस कप में शुएब मलिक खेल रहे हैं, तो फ्रेंचाइज जो करोड़ों रुपए खर्च कर रही है वो जीतने के लिए नहीं जाए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अपने फैसले तो देखें साजिद भाई। नहीं, फ्रेंचाइज बिल्कुल, फ्रेंचाइज ने पैसा लगाया है, फ्रेंचाइज को पैसा वापस भी चाहिए। ये टॉपिक बड़ा साजिद भाई बड़ा टॉपिक है, जरा इसके ऊपर मसरूर भाई की। जी नसीम भाई, एक बात कह दो मसरूर भाई, माफी चाहता हूं, फिर आप बोल दिएगा। देखिए बिल्कुल पाकिस्तान सुपर लीग को फ्रेंचाइज का बड़ा अहम रोल है। फ्रेंचाइज के अगर हम यहाँ क्रेडिट ना दें, उनकी हौसला अफजाई न करें, उन्होंने जिस तरह पाकिस्तान नहीं सर, वो तो अपनी जगह पर है। इस ब्रांड को बनाने में फ्रेंचाइज का बहुत बड़ा रोल है, इसमें आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। फ्रेंचाइज के बगैर कुछ भी नहीं है। फ्रेंचाइज खर्चा कितना कर रही है, तो वो जीतने के लिए, जाने के लिए अगर शुएब मलिक को खिला लेती हैं, अगर शुएब मलिक उनके इवेंट में खेल रहा है जो करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, लेकिन शुएब मलिक तो उस इवेंट में भी खेल रहा है कि जो एक्सक्लूसिव पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करा रहा है, उनका अपना मैन टूर, वो 2 मैन ऑफ द मैच भी लेके आ जाते हैं और सियालकोट के लोग नहीं ले पाते हैं। ब्रेक ले रहा हूं, हेडलाइन ब्रेक है, उसके बाद आते हैं तो अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं।